हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। ठीक है, आई एम स्वाति भोसले, योर केमिस्ट्री मेंटर, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। तो बेटा आज हम देखने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स का थर्ड लेक्चर। इसमें हम क्या देखने वाले हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एल्केन्स। यस, वी नो दैट कि हमारा अल्केन्स चल रहा था। पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, सेकंड में हमने क्या देखा कि हम प्रिपेयर कैसे करते हैं हमारे अल्केन्स को, प्रिपरेशन देखा, मेथड्स देखी। यस, अगर आपने अभी तक फर्स्ट और सेकंड लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज आप जाके फर्स्ट और सेकंड लेक्चर जरूर देख लेना। ओके, चलो तो हम आज स्टार्ट करते हैं हमारे मतलब हाइड्रोकार्बन्स का थर्ड लेक्चर। यस, जिसमें हम देखने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। यस, बहुत ही अच्छा लेक्चर होने वाला है, आप एंड तक जरूर बने रहिएगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। फर्स्ट है पोलैरिटी। सो मैम पोलैरिटी क्या होती है, देखना पोलैरिटी क्या होती है। द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज नियरली द सेम। अगर हम कहें कि जो कार्बन है और हाइड्रोजन है, अगर इसमें बॉन्ड बना हुआ है तो इन दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जो डिफरेंस है, यस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो अप्रोक्सीमेटली क्या होता है बेटा, सेम ही होता है। यस, मतलब यहाँ पे किसी पे पॉजिटिव और किसी पे निगेटिव चार्ज आएगा क्या, नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, दोनों भी आप कह सकते हो कि इन पे पॉजिटिव और निगेटिव पोल्स जनरेट नहीं होंगे। यस, जैसे कि हमारा CH है एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स आर नॉन पोलर। नॉन पोलर मीन्स व्हाट, कि जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव पोल्स, हमारे पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस जनरेट ना हो। इसलिए हम कहते हैं कि जो कार्बन और हाइड्रोजन का और कार्बन एंड कार्बन का जो बॉन्ड है वो क्या होता है बेटा, दैट इज द पोलर बॉन्ड। यस, वो क्या होता है हमारा, सॉरी नॉन पोलर बॉन्ड। ठीक है, तो इस पे कार्बन कार्बन, इस पे पॉजिटिव निगेटिव नहीं आएगा तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर बॉन्ड। और कोवैलेंट बॉन्ड क्यों कहा गया है, क्योंकि वहां पे इक्वल शेयरिंग होती है। इलेक्ट्रॉन्स की जो शेयरिंग होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। यस, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल। यस, इक्वल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, इसकी वजह से वो क्या है, हमारे नॉन पोलर बॉन्ड्स है। एंड अल्केन्स आर दस नॉन पोलर, इसलिए हमारे अल्केन्स क्या है बेटा, नॉन पोलर है। The forces which hold non-polar molecules together are the van der Waals forces। अगर कहीं पे भी आपको नॉन पोलर बॉन्ड दिखे तो वो किससे, van der Waals फोर्सेस से क्या होते हैं बेटा, van der Waals फोर्सेस उसमें होता है। यस, याद रखना, दिस इज इम्पोर्टेंट। van der Waals फोर्सेस होते हैं, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोज आर यूजुअली वीक, और हमारे van der Waals फोर्सेस क्या होते हैं, वीक होते हैं। लार्जेस्ट द सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल्स स्ट्रॉन्गर आर सच द इंटरमॉलिक्यूलर van der Waals फोर्सेस। अगर लार्ज सरफेस एरिया हुआ तो हमारा जो है van der Waals फोर्स क्या होगा बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर van der Waals फोर्स क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग होगा। यस, समझ में आया। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर इन द स्ट्रेट चेन। अगर मैं एक एग्जांपल लूं, देखना सी 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 सी, यस दिस इज अ 4 कार्बन है, मतलब दिस इज द ब्यूटेन, आप हाइड्रोजन अटैच कर लेना। अगर मैं इसको इसी तरीके से लिखूं, यस इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, यस इस तरीके से भी लिख सकती हूँ। सेकेंड पोजीशन में फर्दर कार्बन है, तो देखना रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर इन स्ट्रेट चेन। अभी ये स्ट्रेट चेन दिख रही है आपको, यस इसमें कोई भी ब्रांच आपको नहीं दिख रही है, तो क्या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग होंगे स्ट्रेट चेन में, यस ऑफ अल्केन्स एंड द ब्रांच्ड अल्केन्स देन इन द ब्रांच्ड अल्केन्स। मतलब ब्रांच अल्केन से, ब्रांच अल्केन के कंपैरिजन में जो स्ट्रेट चेन है अल्केन की, उसमें क्या होगा, हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग होगा। यस, therefore straight chain alkanes have a higher melting point। इसलिए बेटा आप याद रखना कि जो स्ट्रेट चेन अल्केन्स होते हैं ना, कि जो स्ट्रेट चेन अल्केन्स होते हैं ना, उसमें क्या होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, हाई होता है। यस, आई थिंक ये सब आपको क्लियर होगा। यस, एक बार आप पढ़ लेना। ओके, निकाल लिया स्क्रीनशॉट। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट। सो देखना, इससे हम समझ सकते हैं, देखना रिलेटिव सरफेस एरिया ऑफ स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन। अभी देखना, दिस इज द स्ट्रेट चेन, ये क्या है हमारा 1 2 3 4
फाइव कार्बन यानी दिस इज द पेंटेन। यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड है, कहीं पे आपको डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है हमारा पेंटेन है। यस, दिस इज द पेंटेन। ओके, स्ट्रेट चेन है। देन दिस वन 1 2 3 4 5। यस, तो ये भी क्या है हमारा पेंटेन ही दिख रहा है आपको। यस, दिस वन इज द पेंटेन लार्ज सरफेस एरिया। और ये भी देखना, ये भी दोनों आपको लगभग सेम ही दिख रहे हैं। यस, ओके, यहाँ पे देखना इस ये पेंटेन का क्या है स्मॉल सरफेस एरिया लगेगा। अगर हम मैं कुछ इस तरीके से लिखूं तो क्या लग रहा है इन दोनों को स्मॉल सरफेस एरिया लग रहा है। सरफेस एरिया मतलब क्या कि उसने एरिया कितना कवर्ड किया है। यस, ओके, क्लियर है। तो इसको क्या लगेगा स्मॉल सरफेस एरिया और इसको लार्ज सरफेस एरिया। जस्ट इज एग्जांपल। ब्रांच अल्केन्स हैव अ लोअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। जो ब्रांच अल्केन्स होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा लोअर होता है। जो ब्रांच अल्केन्स है उसमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है लोअर होता है। याद रखना कि ब्रांच अल्केन्स में क्या होता है ब्रांच एल्केन्स में क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा लोअर होता है यानी कम होता है। ओके, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। देन द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर ओवरकम पार्टली ड्यूरिंग मेल्टिंग प्रोसेस एंड कंप्लीटली ड्यूरिंग बॉइलिंग प्रोसेस। यस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होता है पार्टली मतलब ओवरकम हो जाता है उसमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की प्रोसेस में। अल्केन्स आर कलरलेस ऑर्डरलेस। क्या अल्केन्स का कोई कलर है नो। क्या कोई ऑर्डर है स्पेशल नो। सो अल्केन्स क्या होता है हमारे कलरलेस होते हैं और ऑर्डरलेस होते हैं। एट अ रूम टेम्परेचर द फर्स्ट 4 अल्केन्स आर गैसेस। कि रूम टेम्परेचर पे पहले चार जो अल्केन्स है वो क्या है बेटा गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट अल्केन्स हैविंग 5 to 17 कार्बन्स आर लिक्विड। उसके बाद 5 से लेके 17 कार्बन्स का जो अल्कीन है वो लिक्विड में पाया जाता है और जिसमें 18 के आगे जो भी है वो भी सॉलिड पाए जाते हैं। देखना यानी कि कैसे याद रखोगे आप एट रूम टेम्परेचर पे पहले 4 जो फर्स्ट 4 है बेटा वो पाए जाएंगे हमारे गैसेस में। यस, उसके बाद 5 से लेकर के 17 वो किस में पाए जाएंगे लिक्विड में। यस, उसके बाद जो 18 से आगे है वो किस में पाए जाएंगे हमारे सॉलिड में। यस, क्लियर है। सो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज कुछ आपको क्या करनी है याद रखनी है। ओके, आई थिंक आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, एक बार पढ़ लेना। ओके, चल यहाँ पे अभी हमें कंपैरिजन दी गई है। पीछे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आई थिंक मैंने बता भी दिया है, ठीक है। तो क्या लार्ज सरफेस एरिया होता है, उसके बाद क्या है यहाँ पे याद रखना ब्रांच अल्केन्स का लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है। यस, याद रखना कि कम मेल्टिंग पॉइंट किसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कम होता है ब्रांच अल्केन्स का एज कंपेयर टू स्ट्रेट चेन अल्केन। ओके, चल तो यहाँ पे हमें कुछ जनरल मॉलिक्यूलर मास बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट दिए गए हैं कुछ अल्केन्स के। तो ये आपको याद नहीं रखने हैं, लेकिन जस्ट आपको क्या करना है कि इसमें जो मतलब बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की कैसे बढ़ता जाता है देखना आप। ये कंपैरिजन आपको पता होना चाहिए। जैसे कि देखना मीथेन है, यस, जिसका मॉलिक्यूलर मास 16 है। मॉलिक्यूलर मास आप कैसे निकालते हो, यस मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ मीथेन का, ताकि आप बाकी का कर सको इजीली। देखना मीथेन जो है हमें पता है कार्बन जो है एटॉमिक नंबर कितना होता है कार्बन का 6। तो हमें क्या लेना है उसका एटॉमिक मास, तो कितना आ जाएगा 12 प्लस हाइड्रोजन का मतलब एक्चुअल में 1 ऑड इवन 20 तक आप काउंट कर सकते हो। मैंने एटॉमिक मास का एक बहुत ही प्यारा सा लेक्चर और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर निकाल के रखा है, प्लीज़ आप चैनल पे एक बार देख लेना। ओके, तो आपकी ये जो ऑड इवन की केस है ना एटॉमिक मास की वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। ओके बेटा, चलो तो हाइड्रोजन क्या है बेटा 1 होता है ना उसका एटॉमिक मास, तो 1 ऐसे कितने हाइड्रोजन है हमारे पास 4, तो कितना आ जाएगा बेटा 16। यस, आ गया, दिस इज द 16। ओके, तो मॉलिक्यूलर मास है 16। उसके बाद उसका बॉइलिंग पॉइंट है 111.0। यस, 111 जैसे, और इसका 90.5। यस, मेल्टिंग पॉइंट इस तरीके से। उसके बाद इथेन है। अभी देखना यहाँ पे मैं क्या करती हूँ नंबर ऑफ कार्बन का, नंबर ऑफ कार्बन। यस, देखना यहाँ पे कितने कार्बन है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे
3 4, ठीक है, यहाँ पे भी 4 है, लेकिन यहाँ पे क्या 2 मिथाइल प्रोपेन, यानी कि यहाँ पे ब्रांच आ गई है, याद रखना यहाँ पे ब्रांच आ गई है, 4 ही कार्बन है, यहाँ पे 5 5 है और यहाँ पे क्या आ गई है, ब्रांच। ये स्ट्रेट चेन है, यस, 5 कार्बन की और ये 4। उसके बाद ये भी क्या है, यहाँ पे भी ब्रांच आ गई है, 2 ब्रांच आ गई है, यहाँ पे एक ही ब्रांच है, यस, और यहाँ पे भी 2 पोजीशन पे एक ही ब्रांच है, यस, ओके। और ये देखना ये क्या है, हमारा स्ट्रेट चेन है, यहाँ पे 6 कार्बन है। अभी हम कंपैरिजन करते हैं, देखना आप, ओके। तो मीथेन का हो गया इस तरीके से, ध्यान देखना इथेन का क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास 30 आप निकाल सकते हो इस तरीके से। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया, क्या हो गया बेटा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया, क्यों, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया है, यस, 2 कार्बन है। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट भी ऑलमोस्ट इंक्रीज हो गया है एज कंपेयर टू मीथेन, यस। अभी देखना नेक्स्ट कंपैरिजन, प्रोपेन में भी क्या हो गया है, देखना बेटा 44 इसका मॉलिक्यूलर मास है। एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास में क्या डिफरेंस है, देखना आप सिंपली याद रखो कि एटम का जो भी मॉलिक्यूलर मास होता है उसे हम एटम का जो भी मास होता है उसे हम एटॉमिक मास कहते हैं, और मॉलिक्यूल का जो भी मास निकालते हैं हम इस तरीके से उसे हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, ओके। चलो, तो देखना यहाँ पे देखना 230 आ गया है और यहाँ पे 85 आ गया है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट इसके कंपैरिजन में क्या हो गया, घट गया है, लेकिन जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ता चला जा रहा है, देखना। उसके बाद ब्यूटेन में 4 कार्बन आ गए तो और बढ़ गया, यस, यू कैन ऑब्जर्व। उसके बाद ब्यूटेन ही है, मतलब 4 ही कार्बन है, लेकिन ब्रांच आ गई है, यस, तो इसके कंपैरिजन में इसका क्या हो गया है बेटा, कम हो गया है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बोथ। देखना इस तरीके से आप देख सकते हैं, मैं दूसरे कलर से थोड़ा सा शो करती हूँ, यस, देखना इसमें 72 मतलब 272 है और इसमें 261 है, इसमें 134 है और इसमें 114 है, यस, समझ में आ रहा है कंपैरिजन, ओके। यहाँ 5 कार्बन की चेन है तो देखना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है, सबसे ज्यादा है, इसमें भी क्या है, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आ गया है, लेकिन फिर से 5 ही कार्बन की चेन है और यहाँ पे देखना बॉइलिंग पॉइंट आपको कम होता हुआ नजर आ रहा है। देखना मतलब जैसे कि ब्रांचेस बढ़ रही है ना, जैसे जैसे ब्रांचेस, एक ब्रांच है, जैसे कि 2 पे मिथाइल ग्रुप है तो क्या हो गया, और थोड़ा कम हो गया। अगर 2 ब्रांच आ गई तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, इसका ज्यादा है, यस। देखना यहाँ पे हेक्सेन का क्या है, सबसे ज्यादा आपको मेल्टिंग, और लेकिन याद रखना कि 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा होगा, ठीक है, सबसे ज्यादा होगा, ओके। उसके बाद इस तरीके से आप कंपैरिजन कर सकते हो, आपको कंपैरेटिवली याद रखना है, ठीक है, इस पे कोई क्वेश्चन आपको पूछा नहीं जाएगा। बस मैं बता दूं कि जनरली हम ये कह सकते हैं कि ब्रांच अगर आ जाए, जैसे कि ऊपर भी मैंने लिखा है, ब्रांच अगर आ जाए तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, आप बोल सकते हो कि मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जैसे कि ब्रांचेस बढ़ती गई तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, यस, इस तरीके से आप कंपैरिजन कर सकते हो, ओके। चलो इस लेक्चर में क्या देखा हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ओके। हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी, पोलैरिटी, पोलर बॉन्ड्स, नॉन पोलर बॉन्ड्स, ठीक है। एक बात बता दूं आपको, यहाँ पर बता देती हूँ, जैसे कि क्लोरीन है, कार्बन है और फ्लोरीन है, यस, तो हमें पता है कि जो फ्लोरीन है ना वो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, तो उसमें पार्शियली निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जो डिफरेंस है, यस, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो ज्यादा है, यस, तो ऑब्वियसली इसमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस क्रिएट होंगे, तो दिस इज द पोलर बॉन्ड, इसे क्या कहते हैं हम, पोलर बॉन्ड, ठीक है। और जैसे कि कहा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस कार्बन हाइड्रोजन में देन कार्बन बॉन्ड में प्रेजेंट नहीं होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर बॉन्ड्स कहते हैं, यस, तो ये बात बतानी रह गई थी। चलो, तो बाद में हमने देखा, कंपैरिजन किया, यस, ब्रांच का एग्जाम्पल के थ्रू, यहाँ पे हमारी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है एल्केन्स की वो खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ढेर सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस केमिस्ट्री सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपको मिलने वाली है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बट पहले मैं बता दूं हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने क्या वाले बेटा, नेक्स्ट लेक्चर हमारा कौन सा होने वाला है, 4th लेक्चर होने वाला है, यस,
नेक्स्ट लेक्चर कौन सा है हमारा? 4th नंबर का लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। यस, ये क्या देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, चलो, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू बेटा।